मोदी जी के न्यू इंडिया की दो तस्वीरें दिखाऊंगा, उस पर तफसील से बात करूंगा। एक महंगाई से जुड़ी है तो दूसरी देश में बढ़ती असहिष्णुता से। शुरू करता हूं महंगाई से। याद है बीजेपी का 7 साल पुराना वो चुनावी विज्ञापन, यूपीए सरकार में महंगाई पर कटाक्ष करता वो कैंपेन, अब की बार मोदी सरकार, जिस विज्ञापन के अंत में बताया जाता है महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। याद है? नहीं है तो आज मौका है आपको फिर याद करा दिया जाए। पेट्रोल डीजल के दाम हर बार बढ़ते गए तो स्कूटर खड़ा कर दिया, बस से चलने लगे। पढ़ाई लिखाई के खर्चों ने हमारी जेबें खाली कर दी, फिर भी मन मारकर काम चलाया। पर जब रोज रोज की हर जरूरत की चीजों के दाम लगातार बढ़ते जाएंगे तो हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाएंगे? उन्हें क्या खिलाएंगे? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल डीजल के दाम, बच्चों के भविष्य, देश के भविष्य, क्या क्या डींगे नहीं हाकी गई थी इस चुनावी कैंपेन में, विज्ञापन में। जनता ने यूपीए सरकार को माफ नहीं किया और मोदी जी को एक नहीं 2 बार चुना। लेकिन आज जब एक बार फिर एलपीजी के दाम बढ़े और पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मोदी जी को इस विज्ञापन की याद करा दी जाए। बता दिया जाए कि बीजेपी ने 2013 में इस विज्ञापन में क्या कहा था, जनता माफ नहीं करेगी। एलपीजी गैस के दाम आज फिर 25 रुपए बढ़ा दिए गए। पिछले 8 महीने में एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत करीब 250 रुपए बढ़ गई है। 250 रुपए, यानी कि 150 गुनी बढ़ गई है। बात तो थी गरीब घरों में जहां महिलाएं चूल्हे पर खाना बनाती हैं, उनको ये एलपीजी सिलेंडर पहुंचे, मगर किस कीमत पर? आज एलपीजी सिलेंडर की कीमत 834 रुपए हो चुकी है और ये कमाई के पैसे सरकार की जेब में जा रहे हैं। और यही सरकार है जो सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि कोविड से मरने वालों के परिवारों को हम मुआवजा नहीं दे सकते हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन फैसला सुना दिया कि ये मुआवजा तो तुम्हें देना होगा, रकम तुम खुद तय करो। बढ़ती महंगाई और एलपीजी के लगातार बढ़ते दामों पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने तंज के लहजे में कहा, मोदी है तो मुमकिन है। और क्या क्या मुमकिन है वो आप इस वीडियो में देख लीजिए जो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं। अलीगढ़ का वीडियो है। एक आदमी हथौड़े से एक मंदिर की दीवार पर ताजा लगे स्टोन स्लैब को तोड़ रहा है। बताता हूं क्यों तोड़ रहा है, पहले ये वीडियो देखिए। बताया जाता है कि ये जनाब बजरंग दल के कार्यकर्ता है, लेकिन आप पूछेंगे कि इन्हें किस बात का इतना गुस्सा है। तो इनका गुस्सा ये है और यूं है कि इस मंदिर में समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम कार्यकर्ता सलमान शाहिद ने इस मंदिर में एक वाटर कूलर डोनेट किया। मंदिर प्रशासन ने उसी का स्टोन स्लैब भी लगा दिया। लेकिन बजरंग दल के कुछ लोगों को पता चला और वो वहां धमक गए कि अरे, हिंदुओं के मंदिर में एक मुसलमान कैसे कुछ डोनेट कर सकता है, और दान किया भी तो अपना नाम कैसे लगवा दिया, इसलिए वो स्टोन स्लैब तो हटाना पड़ेगा। और इसलिए हथौड़ा मार मार के उस फाउंडेशन स्टोन को तोड़ दिया गया, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा। वेलकम टू न्यू इंडिया। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या यूपी में चुनाव के चलते मजहबी सियासत फिर जोर पकड़ रही है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में यह रिपोर्ट छपी है, ये जो अलीगढ़ वाली जिसका वीडियो मैंने आपको दिखाया। इस रिपोर्ट में बजरंग दल के एक एक्टिविस्ट करण चौधरी के हवाले से बताया गया है
कि मंदिर प्रांगण में हम किसी दूसरे मजहब के लोगों के नाम नहीं देख सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट में बताया गया कि सलमान शाहिद, जो कि समाजवादी पार्टी के यूथ विंग के ट्रेजरर है, उसने बताया कि मैंने मंदिर, मस्जिद और हेल्थ सेंटर्स पर 100 वाटर कूलर लगाने का ऐलान किया था कुछ दिन पहले। गर्मी का आलम देख रहे हैं आप। हमने मंदिर की कमेटी से बात करके ही ये वाटर कूलर लगवाए थे। दरअसल मंदिर के वरिष्ठ पुजारियों की देखरेख में, उनकी निगरानी में ही ये वाटर कूलर इंस्टॉल किए गए। शाहिद के मुताबिक इस वाटर कूलर का उद्घाटन स्वामी पूर्णानंद पुरी ने किया। बजरंग दल की इस तोड़ फोड़ के बाद मंदिर कमेटी ने अलीगढ़ पुलिस में शिकायत की है कि कुछ असामाजिक तत्व मंदिर में घुस आए और उन्होंने मंदिर में लगे इस फाउंडेशन स्टोन को तोड़ा। ये उसी सोच के लोग हैं जिन लोगों ने कुछ हफ्तों पहले गाजियाबाद में एक 12-13 साल के मुस्लिम बच्चे को बुरी तरह पीटा था, और वो इसलिए क्योंकि उस बच्चे ने मंदिर में नल से पानी पी लिया था। बच्चा प्यासा था। जैसे उस बच्चे को पीटा गया, तो यहां अलीगढ़ में इस बेजुबान दीवार पर गुस्सा निकाला गया, हथौड़ा चलाया गया, और फिर दावा यह कि रामराज लाएंगे। क्या बटा हुआ समाज रामराज कहलाएगा? क्या मजहबी दूरियों को हवा देने वाली सियासत का दूसरा नाम रामराज होगा? क्या ऐसा होगा न्यू इंडिया? या फिर ये सब कुछ साजिशन हो रहा है चूंकि यूपी में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, अगले साल होने हैं? क्या विधानसभा चुनाव के मद्देनजर फिर शुरू होगा हिंदू मुसलमान? क्या फिर शुरू हो चुका है सरहद पर इंडिया पाकिस्तान? फिर होगी बांटने की मजहबी सियासत? क्या इस रास्ते पहुंचा जाएगा जनता के दिलों में? क्या इस रास्ते आएगा रामराज? जहां वोट की राजनीति की खातिर एक तरफ राजनीति की आंच पर धार्मिक उन्माद की हांडी चढ़ा दी गई है, वहीं दूसरी ओर लोगों की जेबों से और पैसे ऐंठे जा रहे हैं, उनकी जेबें ढीली की जा रही हैं। पहले चतुराई से होता था, अब यह काम खुलेआम हो रहा है। आए दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है, रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए पार हो चुके हैं कई शहरों में, घटते बढ़ते हैं, फिर 100 के पार चले जाते हैं। और एलपीजी, चलिए एक आंकड़ा आपको देता हूं। पिछले साल 30 नवंबर को एलपीजी सिलेंडर के दाम थे 594 रुपए, यानी कि 600 रुपए में से 6 रुपए कम। लेकिन अगले ही दिन यानी 1 दिसंबर को बढ़कर यह हो गए 644 रुपए। नए साल की शुरुआत 1 जनवरी को हो गए और 50 रुपए दाम बढ़ गए। 1 महीने बाद और 26 रुपए बढ़ गए, फिर 10 रोज बाद और 50 रुपए, और आज उसकी कीमत, एक एलपीजी सिलेंडर की कीमत 834 रुपए हो चुकी है। पिछले कुछ महीनों में एलपीजी दाम 250 रुपए, पेट्रोल 26 रुपए, डीजल 25 रुपए और खाना बनाने वाला तेल 80 रुपए महंगा हुआ है। क्या बीजेपी को उसके पुराने विज्ञापन की याद कराने की जरूरत है? महंगाई को लगातार बढ़ाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या यूपी में चुनाव के चलते मजहबी सियासत फिर जोर पकड़ रही है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।